Hello everyone, welcome to my channel. So this is the part 2 of Modern History MCQ series. In this video, we will discuss top 15 MCQs on the revolt of 1857. क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट इफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857. इसमें से कौन सी टेरिटरी जो है इफेक्टेड नहीं थी 1857 के रिवॉल्ट की वजह से. आप पहले आंसर को गेस कर लीजिए, देन हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं. ऑप्शन फर्स्ट क्या है? झांसी. तो झांसी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई पार्टिसिपेट कर रही थी इस रिवॉल्ट में. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जगदीशपुर. जगदीशपुर बिहार, यहाँ से कुंवर सिंह अमर सिंह थे. लखनऊ, ये भी आंसर नहीं हो सकता, यहाँ से बेगम हजरत महल थी. ठीक है, तो पीछे क्या बचा फिर? चित्तौड़. तो आंसर इज ऑप्शन बी, चित्तौड़. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज. पहले इंडियन जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम सेलेक्ट हुए थे, जिन्होंने क्वालिफाई किया था, वो कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी आर दास. तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर. 1863 इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था 1863 में. फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है कॉर्नवालिस को. ठीक. अगर बात की जाए फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज किसको बोलते हैं? तो वो है वल्लभ भाई पटेल. ठीक. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है आंसर क्या हो गया इसका? ए पार्ट, सत्येंद्र नाथ टैगोर. बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं. सरोजनी नायडू, ये कौन थी? फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. आईएनसी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी, इंडियन फीमेल थी. अगर फीमेल की बात करें तो वो थी एनी बेसेंट. इनको नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय. तो लाला लाजपत राय जो थे, इनकी डेथ हुई थी 17 नवंबर 1928. डेथ क्यों हुई थी? साइमन कमीशन का ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ था जिसमें इनकी डेथ हो गई थी. नेक्स्ट ऑप्शन है सी आर दास. सी आर दास, चित्तरंजन दास, इनको देशबंधु के नाम से भी जानते थे, देशबंधु. इन्होंने स्वराज पार्टी की फाउंडेशन करी थी मोतीलाल नेहरू जी के साथ 1 जनवरी 1923 में. ठीक, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को फाउंड किया था 1 जनवरी 1923. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज. इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन. तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है झांसी. सॉरी, आई एम रियली सॉरी, झांसी में इनकी शादी हुई थी. तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इनका जन्म हुआ था 1828 में वाराणसी में एज मणिकर्णिका तांबे. ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम था मणिकर्णिका तांबे, मनु इनका निकनेम था. इनकी शादी जो हुई थी झांसी में हुई थी. झांसी के राजा थे राजा गंधार राव. राजा गंधार राव के साथ इनकी शादी हुई थी. इनका एक बेटा था दामोदर राव, जिसकी डेथ हो गई थी. और इसीलिए फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर डलहौजी जो है झांसी को कैप्चर कर रहे थे, एनेक्स कर रहे थे. ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने 1857 रिवॉल्ट में फिर पार्टिसिपेट किया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. कौन से मॉडर्न हिस्टोरियन ने 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? यहाँ पे वॉर्स हो गया, वॉर आएगा. तो क्या ऑप्शन देख लेते हैं हम. आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर या फिर अशोक मेहता. क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है वी.डी. सावरकर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
कंसीडर द फॉलोइंग नेटिव रूलर्स। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से नेटिव रूलर्स ने डिड नॉट पार्टिसिपेट नहीं किया था। ऑप्शंस हैं कुंवर सिंह, नाना साहिब, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो इसका आंसर आपके हिसाब से, चलो पहले देखते हैं। कुंवर सिंह ये बिहार जगदीशपुर से थे। देन है नाना साहिब कानपुर से थे। तो सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद ये दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th, सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द स्पॉय म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। स्पॉय म्यूटनी जो थी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन है आगरा, ग्वालियर, झांसी, मेरठ। कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? आप सभी को पता होगा, मेरठ से। 10th मई को 1857 10 मई को मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। बाद में मार्च टू दिल्ली इनका बैटल क्राई बनता है। एंड बहादुर शाह सेकंड को एम्परर ऑफ इंडिया बनाते हैं ये लोग। बाकी ऑप्शंस देखें, आगरा वॉज नॉट इफेक्टेड, ग्वालियर जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी की डेथ हुई थी, झांसी जहाँ से उन्होंने लड़ाई करी थी, झांसी के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू करी थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी दिल्ली 1857। इस बुक के ऑथर कौन है? तो इसका आंसर है, ऑप्शंस देख लो पहले, जॉन किर्कलैंड, विलियम डैरम्पल, थॉमस विल्सन एंड साइमन डिग्बी। तो क्या आंसर है इसका 7th क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, विलियम डैरम्पल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स के नाम दिए हैं, किसने लिखी है, और कुछ ओपिनियंस जो 1857 रिवॉल्ट के रिलेटेड किसने क्या ओपिनियन दिया है वो सब एक बार देख लेते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। बुक का नाम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857-59 के लिए लिखी गई है बुक। किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। रेबिलियन 1857 अ सिंपोजियम, पीसी जोशी ने लिखी है। स्पॉय म्यूटनी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857 आरसी माजुमदार, इन्होंने लिखी है। 1857 बुक का नाम है, एस एन सेन ने लिखी है। कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान ने बुक लिखी है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हम पीछे भी पढ़कर आए हैं, वीडी सावरकर। सिविल रेबिलियन इन इंडियन म्यूटनीज, एस.बी. चौधरी ने लिखी है। अब कुछ ओपिनियंस हैं। व्हाट बिगिन एज अ फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये ऐसा एस एन सेन ने बोला है। द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ऐसा बोला है आरसी माजुमदार ने। आप इनको एक बार रीड कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, तो कब उन्होंने डिक्लेयर किया कि आज से जो है इंडिया को ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करेगा? तो ऐसा हुआ था 1 नवंबर 1858 में। तो 1 नवंबर 1858 से ऑफिशियली इन्होंने ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? तो आई थिंक आप सबको पता होगा ये आंसर। इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के बारे में अगर मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं, तो इसका टेन्योर जो था यहाँ पे गवर्नर जनरल कम वाइसरॉय का 1857 से लेके 56 से लेके 56 से लेके 62 तक था। इसके टेन्योर के दौरान जो जो चीज़ें हुई वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास को इस्टेब्लिश किया गया 1857 में। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास 1862 में बनाए गए, इस्टेब्लिश किए गए। यूनिवर्सिटीज़ 1857 में, हाई कोर्ट 1862 में, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को विथड्रू किया इसने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को विथड्रू किया। लेकर कौन आया था? डलहौजी। ठीक, इसके टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ।
जिसको हम गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं। ओके, एक और चीज़ याद रखिएगा, विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1857, 1856, विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856 जो है वो पास हुआ था कैनिंग के टाइम पे। इसको ड्राफ्ट किया था डलहौजी ने। ओके, ये किसके एफर्ट्स की वजह से ऐसा हो पाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से विडो रिमैरिज एक्ट जो है वो कैनिंग के टाइम पे पास हुआ था। ठीक, बाकी के ऑप्शंस देखें। डलहौजी, इनके बारे में हम जानते हैं, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए। उसके बाद इंडियन रेलवेज जो आया था, फर्स्ट इंडियन रेलवे 16 अप्रैल 1853 को। उस टाइम पे कौन था यहाँ पे गवर्नर जनरल? डलहौजी था। ठीक, नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वॉरेन हेस्टिंग। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट लाई, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया, रेवेन्यू को अलग किया। एक मिस्टेक हो गई है, ये जो डुअल गवर्नमेंट थी ये लेके आया था रॉबर्ट क्लीव, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको ख़त्म किया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने इस डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म किया था। आज पता नहीं क्या हो रहा है बहुत सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं, आई एम रियली सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु एमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन्स एडमिटेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज नेशनल रिवॉल्ट? तो किसने इस रिवॉल्ट को नेशनल रिवॉल्ट माना था, एडमिट किया था ये एक नेशनल रिवॉल्ट था? तो ऐसा करने वाले कौन थे? बेंजामिन डिज़राइली। ओके, ये बाद में ब्रिटिश पीएम भी बने थे, तो याद रखिएगा बेंजामिन डिज़राइली, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में पढ़ के आए हम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इंडियन रेलवेज, ये सब हुआ इसके टाइम पे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी डलहौजी के टाइम पे ही आया था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया हमने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को विथड्रॉ किया इसने, और गुड गवर्नेंस एक्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट है एलनबर्ग। एलनबर्ग जो है इसके टाइम पे क्या हुआ? इसने 1843 में, याद रखिएगा, एलनबर्ग ने 1843 में स्लेवरी को बैन किया। स्लेवरी वॉज बैन्ड बाय एलनबर्ग इन 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट मैच। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है कि कौन कहाँ से रिवोल्ट को लीड कर रहा था। अगर देखिए दिल्ली से कौन था? दिल्ली से हैं जनरल बख्त खान। ऑप्शंस में क्या क्या दिया देखते हैं फिर कौन सा इनकरेक्ट है। कानपुर से यहाँ दिया है नाना साहिब, करेक्ट है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से कुंवर सिंह। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी, क्योंकि बरेली से कुंवर सिंह नहीं थे, बरेली से थे खान बहादुर खान। कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर बिहार से। ठीक है, बाकी सब ठीक दिया है। चलिए आगे, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे भी इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है। दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से जेम्स नील। आई थिंक हमको पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया, क्योंकि दिल्ली से जेम्स नील नहीं थे, दिल्ली से थे निकोलसन एंड हडसन। ये दोनों सप्रेस कर रहे थे, ब्रिटिश ऑफिसर से दिल्ली से जो सप्रेस कर रहे थे। जेम्स नील जो थे बनारस से थे। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी हम देख लेते हैं, बिहार से विलियम टेलर एंड विंसेंट थे। ठीक है, लखनऊ से हैवलॉक एंड कॉलिन कैम्पबेल। ओके, झांसी से ह्यूज रॉस। ओके, बाकी ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि दिल्ली से निकोलसन एंड हडसन थे, जेम्स नील जो थे वो बनारस से सप्रेस कर रहे थे। यहाँ पे मैंने कुछ आपको दी है कि कौन से लीडर जो थे कहाँ से इस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। एक बार रीड कर लेना आप इसको, वीडियो को पॉज करके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बैरकपुर से मंगल पांडे, जिन्होंने शूट किया था। ठीक है, 8 अप्रैल को इनको फांसी हो गई थी, 29 मार्च को इन्होंने एक ब्रिटिश इनका सीनियर थे उसके ऊपर शूट किया था। दिल्ली से बहादुर शाह 2, जनरल बख्त खान, ये सब थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ब्रिजेश कादिर। कानपुर से नाना साहेब, तांत्या टोपे। झांसी से लक्ष्मीबाई। बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह। इलाहाबाद एंड बनारस से मौलवी लियाकत अली। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। फ़र्रुखाबाद से तुफजल हसन खान। बिजनौर से मोहम्मद खान। मुरादाबाद से अब्दुल अली खान। बरेली से खान बहादुर खान।
ग्वालियर कानपुर से तांत्या टोपे, असम से मनीरामा एंड कांदा परमेश्वर सिंह, उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, कुल्लू से राजा प्रताप सिंह, राजस्थान से जडियाल सिंह, हरदयाल सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से नहीं सेवी सिंह ने देवी सिंह है यहाँ पे, तो डी कर लीजिएगा, देवी सिंह एंड कदम सिंह। ठीक है, मेरठ से थे कदम सिंह, मथुरा से देवी सिंह। नेक्स्ट है, व्हाट वर द सोशियो रिलीजियस कॉजेज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट कॉज्ड अनरेस्ट अमंग पीपल। क्या कॉजेज थे, सोशल एंड रिलीजियस कारण क्या थे? एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अटेम्प्ट टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स। थर्ड इज टैक्सेशन ऑफ मॉस्क एंड टेम्पल लैंड्स। डी पार्ट है रेशियल सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो क्या कारण थे? आई थिंक ये सारे ही रीज़न थे इस अनरेस्ट के। क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, ये सब ब्रिटिशर्स जो थे, टैक्सेशन, टेम्पल लैंड्स, मॉस लैंड्स के ऊपर टैक्सेशन लगा रहे थे, एंड रेशियल सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो उनमें था ही। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच एक्सटर्नल इवेंट्स इन्फ्लुएंस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो कौन सा एक्सटर्नल इवेंट्स थे जिनकी वजह से ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन्फ्लुएंस था? फर्स्ट अफगान वॉर, पंजाब वॉर, क्रीमिया वॉर्स, संथाल रेबिलियन। आई थिंक ये सारे ही रीज़न थे। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव ही रहने वाला है। सारे के सारे जो वॉर्स थी ये इससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी वॉर्स जो थी ड्यूरिंग द सेम टाइम एंड हैंस हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन इंडियन माइंडसेट। फर्स्ट अफगान वॉर की बात करें 1838 से 42 के बीच हुई। पंजाब वॉर 1845 से 49, करीमियन वॉर्स 1854 से 56, संथाल रेबिलियन 1855 से 57। सारी वॉर्स को देख के इन्फ्लुएंस हुए कि अगर वो ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ओके, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसमें से कौन सा जो है इम्पॉर्टेंट सेंटर नहीं था 1857 के रिवॉल्ट का? ऑप्शन फर्स्ट इज आगरा, देन कानपुर, देन झांसी, देन लखनऊ। तो इन ऑप्शंस को देख के इसका आंसर होगा ए पार्ट, क्योंकि आगरा वॉज नॉट द इम्पॉर्टेंट सेंटर, कानपुर वॉज, झांसी, लखनऊ ये सब थे। आगरा जो इम्पॉर्टेंट सेंटर नहीं था। ओके, कानपुर से नाना साहिब पार्टिसिपेट कर रहे थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, एंड लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर ये सब। ओके, तो यहाँ पे वीडियो का एंड होता है। ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। आप अपनी परफॉर्मेंस देखिएगा आपके कितने करेक्ट हुए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।